पहला पाठ इब्रानियों अध्याय 3 पद संख्या 7 से 14। इसलिए आप पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें, ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मुझे चुनौती दी और मेरी परीक्षा ली। यद्यपि उन्होंने 40 वर्षों तक मेरे कार्य देखे थे, इसलिए मैं उस पीढ़ी पर अप्रसन्न हो गया और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग जानना नहीं चाहते। मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। भाइयों, आप सावधान रहें, आप लोगों में किसी के मन में इतनी बुराई और अविश्वास न हो कि वह जीवंत ईश्वर से विमुख हो जाए। जब तक वह आज बना रहता है, आप लोग प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन देते जाएं, जिससे कोई भी पाप के फंदे में पड़कर कठोर न बने। हम तो मसीह के भागीदार बन गए हैं, बशर्ते हम अपना प्रारंभिक विश्वास अंत तक अक्षुण्ण बनाए रखें। सुसमाचार मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 40 से 45। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेककर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया, उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। ईसा ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे ईसा के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया, इसलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक कोढ़ी को चंगा करते हैं और इसके बारे में उससे चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वह जाकर चारों तरफ इसको बता देता है। चंगा होने से पहले वह कोढ़ी बड़ी पीड़ा में था। उसकी सबसे बड़ी जरूरत अपनी उस बीमारी से छुटकारा पाने की थी। अगर वह अपनी उस बीमारी छुटकारा पा लेता है तो उसका जीवन, उसका संसार बदल जाएगा। इसलिए उसने प्रभु से आग्रह किया कि वह उसे चंगा कर दे। उसने ईश्वर से दया और करुणा की भीख मांगी और प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया। प्रभु यीशु ने उसकी सबसे बड़ी जरूरत और इच्छा को पूरा किया, जिसने उस कोढ़ी के जीवन और संसार को बदल दिया। भले ही प्रभु यीशु इसके बारे में कुछ कहने से मना किया था, लेकिन वह जाता है और सबको इसके बारे में बताता है और ईश्वर की महिमा करता है। ईश्वर ने जो उसके लिए किया है, वो उसके आनंद को दबा नहीं पाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बड़ी से बड़ी पीड़ाओं और मनोकामनाओं को प्रभु के समक्ष रखते हैं। बहुत लोग जो ईश्वर से मांगते हैं, वो उन्हें मिल भी जाता है, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो इसके बारे में ईश्वर की महिमा करते होंगे या उनके जीवन में ईश्वर के कार्यों का साक्ष्य देते होंगे। ईश्वर ने जो भी उनके लिए किया है, वे उसके बारे में चुपचाप रहते हैं। ईश्वर ने हम में से प्रत्येक पर अनेक आशीष और कृपाएं प्रदान की हैं। हम में से कितने लोग हैं जो ईश्वर से पाए वरदानों के लिए उसकी महिमा करते हैं? आमीन।